हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके उत्खननकर्ता से हर बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार इनको याद कैसे करें। इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद कराऊंगा और देखना, सिर्फ 10 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं को लिख दिया है। साथ ही में आपको इमेजेस भी दिख रही होगी। पहला स्थल है हमारा हड़प्पा और इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी। कैसे याद करेंगे? तो देखिए भैया, यहाँ पर क्या लिखा है? हड़प्पा। हड़प्पा से आप समझ सकते हैं दोस्तों हड़पना। हड़प्पा से हम क्या समझ सकते हैं? हड़पना, किसी चीज़ को छीन लेना। जब कोई बंदा किसी से कुछ हड़प लेता है तो आपके मन में बहुत दया आती है और आपसे सहा नहीं जाता, यानी दयाराम साहनी। हड़प्पा से आप समझ सकते हैं हड़प लेना, किसी चीज़ को छीन लेना। जब कोई आदमी किसी से कुछ हड़प लेता है तो आपके मन में दया आती है, आपसे सहा नहीं जाता, यानी दयाराम साहनी। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन हुए भैया? दयाराम साहनी। एक इमेज भी यहाँ पर दर्शाई गई है, उसमें इसी तरह का पूरा चित्र आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है दोस्तों मोहनजोदड़ो। इसके उत्खननकर्ता हैं राखल दास। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? मोहन। मोहन से आप समझ सकते हैं भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव। और राक्षस लोग क्या बोलते थे कि मोहन को रखले दास, है ना, मोहन को रखले दास यानी राखल दास। तो मोहन से क्या हो गया? मोहन जोदड़ो, है ना, और मोहन को रखले दास यानी राखल दास बनर्जी। तो मोहन जोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन हुए? राखल दास बनर्जी। इसके बाद है दोस्तों कालीबंगा। इसके उत्खननकर्ताओं में 3 लोगों के नाम आते हैं, बीवी लाल, बी के थापर और ए घोष। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? कालीबंगा। कालीबंगा में आप काली वर्ड को पकड़िए और आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि किसी की बीवी काली है भैया, बिल्कुल काली है, और उसके हस्बैंड जो है उसको काली काली बोलते हैं। तो एक दिन बीवी हो गई बिल्कुल लाल, बीवी लाल हो गई और बीवी ने हस्बैंड को थप्पड़ मार दिया, यानी बी के थप्पड़। ठीक है, बीवी हो गई लाल, बीवी ने मारा थापर, थप्पड़ मार दिया और हस्बैंड घुस गया दीवार में, घुस गया भैया, तो एक घोष। ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, एक कल्पना कर सकते हैं। इमेज यहाँ पर मैंने दी है कि भैया किसी की बीवी है काली, ठीक है, उसको पता चला कि उसका हस्बैंड उसको काली काली बोलता है, तो बीवी हो गई लाल, बीवी ने मारा थप्पड़ और आदमी घुस गया, यानी एक घोष। इस तरह से कालीबंगा के उत्खननकर्ता के ये जो तीनों नाम हैं वो आपको याद हो जाएंगे। इस इमेज को अच्छे से माइंड में रखना है। अगला है दोस्तों रोपण। इसके उत्खननकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा। कैसे याद करेंगे भैया? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? रोपण। रोपण से आप समझ सकते हैं दोस्तों रोकड़, धन, पैसा, है ना, और रोकड़ कब लगता है? यज्ञ करने में, है ना, तभी तो लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा धन लगता है। तो रोपण, रोकड़, और रोकड़ कब लगता है? यज्ञ करने में, यानी यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपण के उत्खननकर्ता कौन हुए भैया? यज्ञदत्त शर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारा लोथल। इसके उत्खननकर्ता हैं रंगनाथ राव। कैसे याद करेंगे इसको? तो भैया देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? लोथल। लिखा है ना लोथल, तो लोथल से आप समझ सकते हैं लोथ पोत हो जाना, बिल्कुल गंदा हो जाना। और लोथ पोत काय में हो जाते हैं? रंग में हो जाते हैं। जैसे अभी होली आने वाली है ना, तो लोथ पोत हो जाते हैं हम, है ना, बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, काय में? रंग में। तो रंगनाथ राव। लोथ पोत हो गया काय में? रंग में, रंगनाथ राव। लोथ पोत हो गया भैया, बिल्कुल गंदा हो गया, काय में हो गया? रंग में हो गया, यानी रंगनाथ राव। तो लोथल के उत्खननकर्ता कौन हुए? रंगनाथ राव। इसके बाद अगला है भैया कोट दीजी। इसके उत्खननकर्ता है फजल अहमद। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसे याद करना भी आसान है, बस पढ़ने की जरूरत है अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? कोट दीजी। कोट दीजी को आप पढ़ सकते हैं कोट दीजिए, भैया हमको कोट दीजिए, जो शादी वगैरह में पहनते हैं ना वो वाला कोट दीजिए भैया। क्यों दें? क्योंकि वो काफ़ी अहम है, इम्पोर्टेंस रखता है भैया वो, तभी तो अच्छे लगेंगे ना। ठीक है, देखिए आपसे किसी ने बोला कि भैया कोट दीजिए हमको, यानी कोट दीजिए। अब कोट क्यों दें? क्योंकि वो काफ़ी अहम है। अहम से क्या हो गया? फजल अहमद। तो इस तरह से ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगला है रंगपुर। इसके उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव। इसमें आपको दिक्कत आने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ भी रंग है और यहाँ भी रंग है। तो रंग से क्या हो गया? रंगपुर, और अगले रंग से क्या हो गया? रंगनाथ राव। ठीक है, रंग, रंग।
ये हो गया। इसके बाद है दोस्तों देसलपुर और इसके उत्खनन करता है के.वी. सुंदराजन। अब इसको कैसे याद करें, तो अभी हल कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देसलपुर। देसलपुर में आप देश शब्द को पकड़िए, देश वर्ड को हमें पकड़ना है। और आपसे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा देश कैसा है, तो आपने क्या बोला, सुंदर है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है हमको देश। ठीक है, तो देश से क्या हो गया, देसलपुर। और आपसे किसी ने पूछा कि देश कैसा है, सुंदर है, यानी सुंदराजन। तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि भाई देसलपुर के उत्खननकर्ता कौन है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि देश की बात हो रही है और देश है हमारा सुंदर, तो सुंदराजन है। ठीक है, तो के.वी. सुंदराजन आंसर निकल आएगा, इसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है सूतकांगडोर। इसके उत्खननकर्ताओं में दो लोगों के नाम आते हैं, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। कैसे याद होगा ये, यहाँ पर देखिए ये लिखा है डोर, और आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपने जैसे ही दोस्तों डोर खोला, जैसे ही आपने डोर खोला और आपके सामने बहुत सारे ऑरेंज हैं। ठीक है, तो डोर से क्या हो गया अपना सूतकांग डोर, डोर से क्या हो गया अपना सूतकांग डोर। और जैसे ही दोस्तों डोर खोला आपको बहुत सारे ऑरेंज देखने को मिले, तो ऑरेंज से क्या हो गया, ऑरेंज स्टाइल। ये हो गया ना, एक नाम याद हो गया ना। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है डोर, तो डोर से क्या हो गया अपना सूतकांग डोर। ठीक है, डोर से हो गया सूतकांग डोर, और डोर जैसे ही खोला आपने भैया तो बहुत सारे ऑरेंज आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ऑरेंज से क्या हो गया, ऑरेंज स्टाइल। लेकिन ये जो ऑरेंज थे ना, ये जर्जर हो चुके थे, तो जॉर्ज डेल्स। इस तरह से आपको छोटी सी इमेज से दोस्तों पूरे उत्खननकर्ता अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे ना दोस्तों तो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनके उत्खननकर्ता। अगली वीडियो में ये जो स्थल है ना, वो कौन सी नदी के किनारे हैं वो आपको याद करवाऊँगा। इसी के साथ साथ इन हड़प्पाई स्थलों की जो वर्तमान लोकेशन है ना, वो भी आपको याद कराऊंगा। तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो भाई मैं किसके लिए मेहनत करूंगा। सूतकांग डोर हो गया ना अपना, इसके उत्खननकर्ता कौन है, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। ठीक है, अगला है चनहूदड़ो। इसके उत्खननकर्ता हैं भैया अपने गोपाल मजूमदार। अब इसको याद करेंगे भैया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से आप समझ सकते हैं चहु और दौड़ो, और चहु और यानी चारों ओर कौन दौड़ता रहता है भैया, बाल गोपाल है ना। छोटे छोटे बच्चे जो छुटपुट छुटपुट होते हैं ना, वो दौड़ते रहते हैं। तो चहु और दौड़ो यानी चनहूदड़ो, चहु और दौड़ो यानी चनहूदड़ो। और चहु और कौन दौड़ता रहता है, बाल गोपाल। तो गोपाल से क्या हो गया, गोपाल मजूमदार। ये भी हो गया ना। अगला है अपना आलमगीरपुर, और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। चलो अब इसको याद कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आलमगीरपुर। ये आलम नाम का एक व्यक्ति है और ये गिर गया है। कितना गिर गया है, पूरा के पूरा ही गिर गया है, बहुत ही गंदा आदमी है। ठीक है, आलम गिर गया है पूरा के पूरा, तो आलमगीरपुर हो गया। ठीक है, अब ये जो आलम गिरा है ना, ये कहाँ पर गिरा है, यज्ञ में गिरा है। यहाँ पर आपको यज्ञ की इमेज दिख रही होगी, है ना। आलम गिर गया है पूरा के पूरा ही, तो यानी आलमगीरपुर। और आलम कहाँ पर गिरा है बच्चों, यज्ञ में, यानी यज्ञदत्त शर्मा। हो गया ना ये याद। अब अगला है दोस्तों बनाबली। इसके उत्खनन करता है R.S. बिष्ट। इनको रविंद्र सिंह बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना, कैसे याद करेंगे, तो भैया इसको थोड़ा तोड़ लो, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, बना बली, मतलब बन गया बली, है ना। बन गया बली, क्यों बन गया, क्योंकि उसको विष दे दिया था भैया, तो R.S. बिष्ट। देखो बना बली, बन गया भैया बली का बकरा, ऐसे ही बोलते हैं ना, बना बली। क्यों बना भैया बली, क्योंकि उसको विष दे दिया था, यानी R.S. बिष्ट। तो बनावली के उत्खननकर्ता कौन हुए, अपने R.S. बिष्ट। ये भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला स्थल है हमारा धोलावीरा। इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। अब इसको भी याद कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, धोलावीरा। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कोई छोटी बहन वगैरह है, वो आपसे बोल रही है धोले वीरा, अपने हाथ माथ धोले, आपके गंदे हाथ हो रहे हैं, तो आपसे बोल रही है धोले वीरा, ताकि विष निकल जाए। ठीक है, यानी R.S. बिष्ट। आपकी बहन आपसे क्या बोल रही है, धोले वीरा, यानी धोलावीरा। क्यों धोले, ताकि विष निकल जाए, यानी R.S. बिष्ट।
तो धोलावीरा के उत्खननकर्ता कौन हुए अपने R.S. बिष्ट या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट। ये याद हो गया ना। आपकी बहन आपसे बोल रही है धोलेवीरा, हाथ माथ गंदे हो रहे हैं ना आपके, तो बोल रही है धोलेवीरा यानी धोलावीरा, धोलेवीरा ताकि विष निकल जाए, यानी R.S. बिष्ट। धोलावीरा के उत्खननकर्ता हुए अपने R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। अगला है भगवानपुरा, इसके उत्खननकर्ता है जगपति जोशी। अच्छा एक बात और ये बताइएगा कि हम ज़्यादा तो नहीं समझा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी बताना, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, ताकि मैं अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है, कौन सा स्थल है भगवानपुरा और इसके उत्खननकर्ता है अपने जगपति जोशी। कैसे याद करेंगे, देखो भगवानपुरा में यहाँ पर लिखा है दोस्तों भगवान, और भगवान जग के पति होते हैं, है ना, पूरे संसार उन्हीं के कंट्रोल में होता है। तो भगवान से क्या हो गया अपना भगवानपुरा, भगवान से क्या हो गया अपना भगवानपुरा, और भगवान जग के पति होते हैं यानी जगपति जोशी। तो भगवानपुरा के उत्खननकर्ता कौन हुए, जगपति जोशी। इसके बाद है सूरतकोटदा, इसके उत्खननकर्ता भी दोस्तों जगपति जोशी ही हैं। अब इसको भी याद कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है सूरकोटदा, सूरकोटदा में आप सूर शब्द को पकड़िए, सूर से आप समझ सकते हैं सूर्य, और सूर्य जो है वो जग का पति होता है यानी जगपति जोशी। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है सूर्य, तो सूर्य से आप समझ सकते हैं सूर्य, और सूर्य जग का पति होता है, उसी की वजह से जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीवित हैं। तो सूर्य से क्या हो गया अपना सूरकोटदा, सूर्य से क्या हो गया अपना सूरकोटदा, और सूर्य जो है वो जग का पति होता है यानी जगपति जोशी। इसके बाद है राखीगढ़ी, इसके उत्खनन करता है दोस्तों अमरेंद्र नाथ। यहाँ पर एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, राखीगढ़ी के उत्खननकर्ताओं में कई लोगों के नाम आते हैं, जैसे बसंत सिंधे, संजय मुकुल, सूरज भान, तो कई लोगों के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो अमरेंद्र नाथ का नाम है ना, ये मैंने दृष्टि IAS से लिया है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं और हम लोग इसी को याद करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब इसको याद कर लेते हैं। देखो राखीगढ़ी के उत्खननकर्ता कौन हुए, अमरेंद्र नाथ। कैसे याद होगा, यहाँ पर क्या लिखा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी में आप राखी वर्ड को पकड़िए, और राखी जो है दोस्तों वो अमर होती है ना, उसका जो बंधन होता है अमर होता है। तो राखी से क्या हो गया अपना राखीगढ़ी, और राखी अमर होती है भैया यानी अमरेंद्र नाथ। तो राखीगढ़ी के उत्खननकर्ता कौन हुए, अमरेंद्र नाथ। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं, अगले स्थलों को याद करेंगे। अगला है अपना 17वां आमरी, इसके उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। अब इसको भी याद कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है आमरी, आमरी में आप आम वर्ड को पकड़िए, और आम कैसे होते हैं मजेदार, आम कैसे होते हैं मजेदार। तो आम से क्या हो गया अपना आमरी, और आम कैसे होते हैं मजेदार यानी गोपाल मजूमदार। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है मजूमदार, आम से क्या हो गया हमारा आमरी, और आम कैसे होते हैं मजेदार यानी गोपाल मजूमदार। इस तरह से दोस्तों ये भी आपको याद हो जाएगा। अब अगला है हमारा बालाकोट, इसके उत्खनन करता है R.S. बिष्ट। कैसे याद होगा ये, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है बालाकोट, बालाकोट से आप समझ सकते हैं बालक का कोट, और बालक के कोट में विष रखा है, विष से क्या हो गया R.S. बिष्ट। बालाकोट यानी बालक का कोट, और बालक के कोट में क्या है विष यानी R.S. बिष्ट। देखिए इमेजेस से क्या होता है कि हमारे माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाती है। जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके सीन बाय सीन हमको याद रहते हैं, इसीलिए मैंने इमेजेस डाला है ताकि आप इमेज अपने माइंड में रख सको। एक बालक है, उसने कोट पहन रखा है और उसके कोट में विष है, तो बालक कोट यानी बालाकोट, और बालक के कोट में क्या है भैया अपना विष है यानी R.S. बिष्ट। तो बालाकोट के उत्खननकर्ता कौन हुए अपने R.S. बिष्ट। इसके बाद आज के वीडियो का आखिरी हड़प्पा कालीन स्थल है हमारा मीताथल, इसके उत्खनन करता है सूरजभान। कैसे याद करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है मीताथल, मीताथल को आप पढ़िए मीठा फल, मीताथल को हम क्या पढ़ेंगे मीठा फल, और मीठा फल समझकर हनुमान जी ने किसको खा लिया था, सूरज को खा लिया था। मीठा फल यानी मीताथल, मीठा फल मीताथल एक जैसा साउंड आ रहा है ना। मीठा फल भैया किसको समझ के खा लिया था हनुमान जी ने, सूरज को यानी सूरजभान। तो मीठा फल के उत्खनन करता कौन हुए अपने सूरजभान। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आएगा, वो आएगा आपके कमेंट के बाद में। उसमें हम क्या करेंगे, हड़प्पा कालीन स्थल कौन सी नदियों के किनारे हैं वो याद करेंगे, इसी के साथ साथ उनकी वर्तमान लोकेशन कहाँ पर है ये भी याद करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर वीडियो से आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर मैं किसके लिए मेहनत करूं। इसी वजह से आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।